चीन ने 20 सैनिकों को भारत के उनको मारने का काम किया। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत की सेना इतनी शक्तिशाली है जो मैं समझता हूं दुनिया में किसी भी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देने का भारत की सेना में दम है। लेकिन हमारी सेना को आखिर कमजोर कौन कर रहा है? कौन सी ऐसी राजनीतिक है जो हमारे सेना कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे, अभी लद्दाख के बॉर्डर पे, सबसे बड़ी बात क्या है कि कल सुबेरे आप सबने न्यूज में देखा होगा कि 3 सेना की बात कर रही थी हमारी भारतीय सरकार, मोदी सरकार, लेकिन शाम के न्यूज में 20 सेना का हमें पता चलता है। तो क्या आप लोग को यह नहीं लगता कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश की जनता से सच नहीं बोलती है? कोई भी मुल्क हो, कोई भी व्यक्ति हो, आखिर किसी का जमीन जब कब्जा करता है, कोई देश हो या कोई व्यक्ति हो, तो इसका मतलब है वो दबंग अपने आप को समझता है। और जितना दमखम से मोदी सरकार बातें करता था कि हम आंख से लाल आंख करके मिला के बात करेंगे, कई समाचार एजेंसियां कह रही हैं कि 50 किलोमीटर हमारे जमीन को हथिया लिया है इस मोदी सरकार में। कई मीडिया ऐसा कह रही है कि 10 किलोमीटर। मैं ये नहीं जानता कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये बात तो सच्ची है, क्योंकि जब कई मीडिया अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं तो इसके मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि सब गोदी मीडिया तो है नहीं। और जब गोदी मीडिया ने भी यह स्वीकार कर लिया कि भारत का जमीन चीन ने कब्जा किया है, तो भारत सरकार हाथ पे हाथ रख के वार्तालाप कर रही है, तो क्या आप भारत देश का नाक कटाने का काम मोदी सरकार नहीं कर रहे हैं? किस बिल में चूहे की तरह मोदी जी अभी घुसे हुए हैं? क्यों नहीं मीडिया में आके आप सार्वजनिक रूप से एक बयान जारी करें? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं रक्षा मंत्री? भाषण में तो बड़े लंबे चौड़े भाषण आप देते हैं, लेकिन वक्त आने पे बिल में क्यों दुबक गए हैं? और चीन की सेना को, चीन सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 20 सेना हमारी मार दी गई है, शहीद कर दिया गया है, को अनाथ किया गया है। तो मोदी जी कहीं ये तो नहीं कहे आपका बयान आने वाला है, क्योंकि पीछे आप बयान दे चुके हैं कि सेना में भर्ती होते ही है मरने के लिए। ऐसी हमारी सरकार है। अंधभक्तों कहोगे तो मोदी का वो वीडियो भी दिखा दूंगा, समझ लो कि मोदी ने यह कहा है कि सेना मरने के लिए ही सेना में भर्ती होते हैं। तो जिस देश के राजा के इस मानसिकता रहेगा वो क्या तरक्की करेगा, क्या मुल्क शक्तिशाली बनेगा? नेपाल जैसा देश आंख दिखाने की बात करता है, आंख दिखा रहा है, और ये सरकार चूहे की बिल में घुसी हुई है। क्या मेकअप से फुर्सत नहीं मिला? मेकअप जो पोतते हो लड़कियों से, मोदी जी, लड़कियां ही मेकअप करती है ना आपका। कहीं ऐसा तो नहीं सूट के केस के अंदर वो मेकअप का सामान लेके घूमते हो? क्योंकि आपके जो वो गार्ड होते हैं उनके हाथ में एक सूटकेस होता है, तो सूटकेस के अंदर कहीं मेकअप का सामान तो लेके मोदी जी नहीं घूमते हो आप? मुझे तो लगता है क्योंकि मेकअप की आपको ज्यादा चिंता रहती है, स्टाइल की। आज कौन सा कपड़ा पहनना है, आज कौन से रंग का कपड़ा पहनना है। कपड़े पहनने से, डिजाइन बदलने से कोई शक्तिशाली आदमी नहीं बनता है।
और एक चीज आपको मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की संपत्ति के कब्जा करने का जब ही साहस करता है जब उसे पता रहता है सामने वाला कमजोर है। चीन को यह पता है कि नरेंद्र मोदी कमजोर है, इसीलिए भारत की सरजमीन को उसने कब्जा करने का जुर्रत किया 1962 के बाद। 1962 के बाद अब उसने जमीन हमारी कब्जा की है। तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार एक कमजोर सरकार है। भाषण के धनी हो सकते हो लेकिन शक्ति के धनी नहीं हो। इतनी विशाल भारत की सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हो आप। पूरा मुल्क 130 करोड़ हिंदू मुसलमान, एक एक व्यक्ति यदि आज चीन के ऊपर हमला करे भारत सरकार तो एक एक व्यक्ति तैयार है लड़ने के लिए। अभी जरूरत है वो आरएसएस का संगठन जिसने कभी कहा था कि भारत की सेना से भी शक्तिशाली सेना आरएसएस की है, तो मोहन भागवत जी आज भेजिए चीन के बॉर्डर के ऊपर। आज आरएसएस के सेना की जरूरत है। वो जो देश के अंदर आतंक फैलाने वाली आपकी सेना है, आज उस आतंकी सेना का आतंक दिखाने का समय आ गया है। दिखाए आरएसएस के लोग पहुंचे बॉर्डर के ऊपर कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए यह सेना बनी है। गरीब मजदूरों तरीके का बयान दे रहे हैं तो इसके मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि सब गोदी मीडिया तो है नहीं। और जब गोदी मीडिया ने भी यह स्वीकार कर लिया कि भारत का जमीन चीन ने कब्जा किया है, तो भारत सरकार हाथ पे हाथ रख के वार्तालाप कर रही है। तो क्या आप भारत देश का नाक कटाने का काम मोदी सरकार नहीं कर रहे हैं? किस बिल में चूहे की तरह मोदी जी अभी घुसे हुए हैं? क्यों नहीं मीडिया में आके आप सार्वजनिक रूप से एक बयान जारी करें? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं रक्षा मंत्री? भाषण में तो बड़े लंबे चौड़े भाषण आप देते हैं, लेकिन वक्त आने पे बिल में क्यों दुबक गए हैं? और चीन की सेना को, चीन सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 20 सेना हमारी मार दी गई है, शहीद कर दिया गया है, को अनाथ किया गया है। तो मोदी जी कहीं ये तो नहीं कहे आपका बयान आने वाला है, क्योंकि पीछे आप बयान दे चुके हैं कि सेना में भर्ती होते ही है मरने के लिए। ऐसी हमारी सरकार है। अंधभक्तों कहोगे तो मोदी का वो वीडियो भी दिखा दूंगा, समझ लो कि मोदी ने ये कहा है कि सेना मरने के लिए ही सेना में भर्ती होते हैं। तो जिस देश के राजा के इस मानसिकता रहेगा वो क्या तरक्की करेगा, क्या मुल्क शक्तिशाली बनेगा? नेपाल जैसा देश आंख दिखाने की बात करता है, आंख दिखा रहा है, और यह सरकार चूहे की बिल में घुसी हुई है। क्या मेकअप से फुर्सत नहीं मिला? मेकअप जो पोतते हो लड़कियों से मोदी जी, लड़कियां ही मेकअप करती है ना आपका। कहीं ऐसा तो नहीं सूट के केस के अंदर वो मेकअप का सामान लेके घूमते हो? क्योंकि आपके जो वो गार्ड होते हैं उनके हाथ में एक सूटकेस होता है, तो सूटकेस के अंदर कहीं मेकअप का सामान तो लेके मोदी जी नहीं घूमते हो आप? मुझे तो लगता है क्योंकि मेकअप की आपको ज्यादा चिंता रहती है, स्टाइल की। आज कौन सा कपड़ा पहनना है, आज कौन से रंग का कपड़ा पहनना है। कपड़े पहनने से, डिजाइन बदलने से कोई शक्तिशाली आदमी नहीं बनता है। और एक चीज आपको मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की संपत्ति के कब्जा करने का जब ही साहस करता है जब उसे पता रहता है सामने वाला कमजोर है।
चीन को यह पता है कि नरेंद्र मोदी कमजोर है, इसीलिए भारत की सरजमीन को उसने कब्जा करने का जुर्रत किया 1962 के बाद। 1962 के बाद अब उसने जमीन हमारी कब्जा की है। तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार एक कमजोर सरकार है। भाषण के धनी हो सकते हो लेकिन शक्ति के धनी नहीं हो। इतनी विशाल भारत की सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हो आप। पूरा मुल्क 130 करोड़ हिंदू मुसलमान, एक एक व्यक्ति, यदि आज चीन के ऊपर हमला करे भारत सरकार तो एक एक व्यक्ति तैयार है लड़ने के लिए। अभी जरूरत है वो आरएसएस का संगठन जिसने कभी कहा था कि भारत की सेना से भी शक्तिशाली सेना आरएसएस की है, तो मोहन भागवत जी आज भेजिए चीन के बॉर्डर के ऊपर। आज आरएसएस के सेना की जरूरत है। वो जो देश के अंदर आतंक फैलाने वाली आपकी सेना है, आज उस आतंकी सेना का आतंक दिखाने का समय आ गया है। दिखाए आरएसएस के लोग पहुंचे बॉर्डर के ऊपर कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए यह सेना बनी है।